कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त। तो इसके बारे में हम समझेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजंस है भी या नहीं, कौन सा आर्टिकल है कि नहीं है, इन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। और साथ साथ में प्रेजेंट में भी कौन है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले क्या कंट्री का कोई सिनेरियो है, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा और जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे, नए लगे, नोट करते चलिएगा अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। तो लोकपाल कौन होता है, ये कौन होता है, एक सेंट्रल लेवल पर कर्मचारी होता है। और जो लोकायुक्त होते हैं ये हर एक राज्य में एक लोकायुक्त होता है। सेंट्रल लेवल पर एक लोकपाल होता है और प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त होते हैं। तो ये सिनेरियो ये आया कैसे, तो मतलब इसका क्या काम होता है, तो ये क्या करते हैं, जो पब्लिक का कंप्लेन होता है उसको ये लोग देखते हैं। मतलब कि जो भी कर्मचारी है, कोई मंत्री हैं जिनके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो उसको कौन देखता है, सेंट्रल लेवल पर लोकपाल देखते हैं और स्टेट में कौन देखता है, लोकायुक्त इनको देखते हैं। ओके, तो पहले आप इसका काम समझ लीजिए, काम क्या है, समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं कुछ वर्ड के सिनेरियो पे और देखते हैं कि वर्ड में ये था और हमने कहाँ से इसको कॉपी किया, मतलब हमने उसको लिया है। तो सबसे पहले अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो प्रोविज़न आया था वो स्वीडन के अंदर आया था। कहाँ पर आया था, स्वीडन में आया था। कब लागू किया गया था वहाँ पर, ये 1809 में ये जो है ये मतलब लागू हुआ। ओके, वहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया, स्वीडन में इसका नाम क्या था, ओम्बड्समैन। क्या नाम था इसका, ओम्बड्समैन, जिसका स्वीडिश, ये जो क्या है, एक स्वीडिश वर्ड है, ये स्वीडन का एक लैंग्वेज है, वर्ड है, भाषा है। तो इसका मतलब क्या, स्पोक्समैन ऑफ अनदर पर्सन, मतलब किसी एक व्यक्ति की आवाज़, मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी आवाज़ इन तक पहुंचाता है, उनकी जो कंप्लेंट्स होती है ये इनको सुनते हैं। तो क्या हो गया, ओम्बड्समैन। ठीक, कब आया था, स्वीडन में ये आया 1809 में। अब इसको हमने, यही जो प्रोविज़न था ये हमने लिया। ठीक है, तो कैसे लिया, तो एक कमेटी बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। ये कमेटी ने रिकमेंड किया कि 1966 और 70 के बीच में बनी थी। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे भारत में क्या होना चाहिए, 2 स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए। और वो कौन सी होगी, लोकपाल की होगी और लोकायुक्त की होगी। तो लोकपाल कहाँ पर, केंद्र सरकार में काम करेगा और जो लोकायुक्त होगा वो प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त रखा जाएगा। लेकिन ये जो कमेटी देखिए आप बनाई कब थी, 1966-70 में बनी थी। लेकिन हम लोकपाल का एक्ट कब आ रहा है, 2013 में। तो इसके पहले 10 साल लगातार 10 साल लगातार एक जो है रिकमेंडेशन आया, पार्लियामेंट में प्रस्ताव आते गए, उसको खारिज करते हुए मतलब 10 साल इसमें बीत गया। तो आता है 2013 में इसके लिए एक्ट आया। कब आया, 2013 में। अब 2013 से पहले 2013 में क्या हुआ, जब ये एक्ट आया तो एक लोकपाल का पद रखा गया और 21 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन्होंने अपने यहाँ पर क्या रखा, प्रोविज़न लाया, किसके लिए, लोकायुक्त के लिए। लेकिन इससे पहले ये जो एक्ट कब आ रहा है, 2013 में, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र वो राज्य बना था जिन्होंने 1970 में अपने यहाँ लोकायुक्त रखा। ठीक है, लेकिन अगर महाराष्ट्र ने 1971 में रखा। इससे पहले ही 1970 में ही उड़ीसा ऐसा राज्य बना था जो एक्ट लेकर आ गया था, किसके लिए, लोकायुक्त के लिए। तो अगर आपसे कहा जाता है सबसे पहले एक्ट कौन राज्य लेकर आया, तो उड़ीसा लेकर आया गया 1970 में। लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त रखा किसने, तो 1971 में महाराष्ट्र ने इनको रख लिया और 1983 में उड़ीसा में क्या है, लोकायुक्त का पद आ गया। लेकिन एक्ट इन्होंने कब लाया था, 1970 में लेके आए थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब चलिए लोकपाल है, इनके प्रोविज़न को, मतलब इनका टेन्योर कब होगा, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, किसकी मदद से इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इन सभी को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो लोकपाल है और लोकायुक्त है ये हमारे इंडिया में क्या सिनेरियो रखते हैं। तो सबसे पहले जो लोकायुक्त, देखो दोनों की बात हो रही है, लोकपाल कहाँ होगा, सेंट्रल पे होगा, और लोकायुक्त कहाँ पर होगा, स्टेट में होगा। अब एक बात यह ध्यान रखिएगा कि जो लोकपाल होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन जो लोकायुक्त होंगे इनको कौन अपॉइंट करेगा, राज्यपाल इनको अपॉइंट करेगा। अब जो प्रेसिडेंट होंगे किसकी मदद से, मतलब इनके लिए कोई रिकमेंडेशन तो देगा ही, तभी तो अपॉइंटमेंट होगा। तो CJI की मदद लेंगे, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर की, और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब जो विरोधी दल का नेता होगा उससे क्या होगा, इन तीनों का रिकमेंडेशन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट लोकपाल को अपॉइंट करेंगे। सेम सिनेरियो गवर्नर करते हैं,
मतलब लोकायुक्त को राज्य में कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। किसकी मदद से? हाई कोर्ट के जज की मदद से। और लोकसभा वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहाँ के स्पीकर से, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर से, और यहीं के लीडर ऑफ अपोजिशन से क्या करेंगे? रिकमेंडेशन लेंगे। सेम सिनेरियो हो गया। अब जो लोकपाल होते हैं, मतलब ये जो इनका एक कमेटी होगा ना, मतलब एक सदस्यों का एक वो होगा, संगठन होगा, तो उसमें क्या होगा? एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन को अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, और इसके साथ साथ उनके मदद के लिए 8 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम। यहाँ पे क्या लिखा है? मैक्सिमम। इस शब्द को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो 8 मेंबर में 50% सदस्य ऐसे होंगे जो जुडिशियल बॉडी से होंगे, मतलब न्यायिक, मतलब ये न्याय तो दिला रहे हैं ना, तो इसलिए न्यायिक बॉडी तो कुछ होनी चाहिए उसमें। तो 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और 50% जो बाकी बच गए वो कौन कौन से कैटेगरी से होंगे? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन्स। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, सेम टू सेम स्टेट में भी होता है। तो प्रेजेंट में भी हमारे यहाँ इंडिया में लोकपाल कौन है? PK मोहांटी। क्या नाम है उनका? PK मोहांटी। प्रेजेंट में ही हमारे लोकपाल हैं। तो हर एक स्टेट में अलग अलग हो गए लोकायुक्त, तो हर स्टेट का हमें याद नहीं करना है, केवल हमें क्या पढ़ना है? सेंट्रल लेवल का हमें पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सभी हो गया। अब आपको पता चल गया कि हमारे इंडिया में लोकपाल हैं। इनका जो सिनेरियो है वो कहाँ से आया? हमारे इंडिया में स्वीडन से लाया गया है। स्वीडन में कब आया था? 1809 में आया था। वहाँ पर उसको किस नाम से जाना जाता है? ओट्समैन के नाम से जाना जाता है। यही सिनेरियो हमने कॉपी किया है। एक्ट इसके लिए कब आता है इंडिया में? 2013 में लाया गया था। एक्ट का सन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास लोकपाल कौन है? तो उनका नाम है PK मोहांटी। तो इतना सब कुछ हो गया, हमने पढ़ लिया लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप अच्छे से उसको लिख लीजिएगा कॉपी पर। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करके आप कहिएगा, तो आपका जो सल्यूशन है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी नया टॉपिक आपको पढ़ना हो कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।